Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. मजमूई सवालात नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 1, दर्जा झेल सवालों के मुतबादिलात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। तो दो दायरे जिनके निस्पुत्र बिलतरतीब 5.5 और 3.3 सम है वो एक दूसरे को मस करते हैं। इनके मरकज़ों के दरमियान फासला कितना है। तो यहाँ पर सवाल में सिर्फ हमको दिया है कि मस करते हैं, ये नहीं बताया गया कि अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं या बैरूनी तौर पर। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 हमारा क्या है 5.5 है और R2 हमारा क्या है 3.3 है। तो यहाँ पर चूँकि R1 बड़ा है R2 से, तो अगर दायरा जो है वो अंदरूनी तौर पर मस कर रहा है तो हम बैरूनी लेते थे। बैरूनी तौर पर अगर मस कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इनको जमा करेंगे। तो यहाँ पर 5.5 जमा 3.3 कितना मिला, यहाँ पर 8.8। और अगर बैरूनी तौर पर अंदरूनी तौर पर मस करता है तो क्या होगा, यहाँ पर नफ़ी करेंगे। पढ़ चुके हैं हम ये मश्क में, R1 माइनस R2। तो 5.5 माइनस 3.3 कितना आएगा जवाब 2.2। यानी हमारा बयान जो है वो डी दुरुस्त होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है हमारा, दो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं, इनमें से हर दायरा दूसरे दायरे के मरकज़ से गुजरता है। यानी अगर वो एक दूसरे को मस कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये हमने एक दायरा बना दिया, अब ये एक दूसरे को मस कर रहे हैं, तो हमने दूसरा दायरा जो है वो क्या कहा गया है कि इनमें से हर दायरा जो है वो दूसरे दायरे के मरकज़ से गुज़रता है। तो हम दूसरा दायरा जो है वो यहाँ से यहाँ पे मरकज़ मान के बनाएंगे, तो ये इसके मरकज़ से गुज़रेगा यहाँ से दायरा यहाँ पर, और ये इसका मरकज़ जो है वो ये होगा। तो यहाँ पे इन मरकज़ों के दरमियान फ़ासला 12 सम है। तो इनके दरमियान का जो फ़ासला 12 सम है, तो दायरे का निस्पुत्र कितना सम होगा, वो भी क्या होगा 12 सम, क्योंकि निस्पुत्र का मतलब है कि मरकज़ से दायरे पर वाक़े नुक्ता। ठीक है, ये मरकज़ से दायरे पर वाक़े नुक्ता। तो यहाँ पे इसका नुक्ता ये है और यहाँ से इसका मरकज़ से फ़ासला यहाँ पर ये है, और ये दरमियानी फ़ासला भी है इनका। तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 12 सम होगा। अगर दायरा एक मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़िलों को मस करता है तो वो मुतवाज़िल अज़ला डैश होना चाहिए। तो वो मुतवाज़िल अज़ला मुअय्यन होना चाहिए, क्योंकि मुअय्यन का हर ज़िला जो है वो दायरे का कुत्र होता है। तो इसलिए यहाँ पर बयान बी जो है वो दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं कि अगर एक दायरे के मरकज़ से 12.5 सम फासले पर एक नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममास कता की लंबाई 12 सम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दायरा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक दायरा बना लिए, ये इसका मरकज़ है। क्या किया, दायरे के मरकज़ से 12.5, तो हमने ये 12.5 सम फासले पर एक वाक़े नुक्ते से दायरे, यहाँ ये नुक्ता है, इससे खींचा गया ममास, ये हमने इस पर ममास खींच लिए। इसकी लंबाई है 12 सम, इसकी लंबाई है 12.5 सम। तो इस दायरे का कुत्र कितना सम है। तो ये यहाँ पे दायरे से यहाँ हम नाम लिख लेते हैं OPT। तो यहाँ पर OP जो है वो निस्पुत्र है दायरे का, क्योंकि निस्पुत्र यानी मरकज़ से दायरे पर वाक़या नुक्ता, ये निस्पुत्र हो गया। अब यहाँ पर ममास निस्पुत्र का मसला जो है वो क्या है कि निस्पुत्र जो है वो ममास पर उमूद होता है, यानी कि PT पर उमूद है। तो अगर उमूद है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा, और अगर 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा तो इसके सामने वाला जो है वो वित्र कहलाएगा। तो हम यहाँ पर फीसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। फीसागोरस के मसले से हम क्या करेंगे, इसकी निस्पुत्र यानी OP की कीमत मालूम करेंगे। तो अगर ये वित्र है और फीसागोरस का मसला हम कर रहे हैं, तो OT स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर जमा PT स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको OT दिया हुआ है 12.5 का मुरब्बा, और OP स्क्वायर हमको नहीं मालूम है, और PT जो है वो 12 सम है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमको OP मिलेगा यहाँ पर 3.5 सम। चूँकि OP जो है वो ये हल नहीं करवा रही हूँ, ये मश्क में हम फीसागोरस बहुत बार हल कर चुके हैं, तो आप ये रफ़ में हल कर लीजिएगा। और आपको रफ़ में हल करके यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो जवाब लिखना है। आपको यहाँ हल करके बताने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में भी। आप रफ़ में हल कीजिए और
उसका आंसर जो है वो सिर्फ वो यहाँ पर लिखिए। यहाँ OP 3.5 सम आ गया, क्योंकि OP जो है वो निष्पुत्र है। सवाल में हमको पूछा है पुत्र, तो पुत्र का ज़ाब्ता क्या है? पुत्र जो है वो 2 ज़रब निष्पुत्र है, निष्पुत्र का दुगना, तो 2 ज़रब 3.5, 35 दूनी 70, आशार्य के बाद सिफर की कोई वैल्यू नहीं, यानी 7 आएगा जवाब। तो यहाँ पर हमारा बयान जो है वो C दुरुस्त होगा। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 5। एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करने वाले 2 दायरों पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने मुश्तरक ममास खींचे जा सकते हैं? तो 3 ममास खींचे जा सकते हैं। 2 तो बैरूनी तौर पर जो मस करते हैं वहाँ से हो गया, और एक जो नुक्ते तमास है हम वहाँ से भी एक ममास जो है वो खींच सकते हैं। इसलिए यहाँ पर टोटल जो है वो 5 ममास होंगे, सॉरी 3 ममास होंगे। आगे है हमारा O मरकज़। छठा सवाल है हमारा, O मरकज़ वाले दायरे के कॉस ACB में ज़ाविया ACB जो है कॉसी ज़ाविया है, ठीक है। अगर उसकी कीमत 65 है तो ACB कॉस ACB की कीमत क्या होगी? तो मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा दायरा है और यहाँ से कॉसी ज़ाविया कहा गया है, तो ये हमारा कॉसी ज़ाविया है। यहाँ पे इसका नाम हमने लिख दिए ACB। अब ये यहाँ पर मरकज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉसी ज़ाविया जो है वो 65 है, तो कॉसी ज़ाविया का फॉर्मूला क्या है? ACB बराबर 1/2 उसका कॉसी ज़ाविया। अब इसका कॉसी ज़ाविया क्या है? AB है, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस AB, ठीक है, मेजरमेंट कॉस AB। अब ACB कितना दिया हुआ है? 65, 1/2 मेजरमेंट कॉस AB। अब यहाँ 2 बराबर किस तरफ गया तो ज़रब बन जाएगा, यानी 65 ज़रब 2 और बराबर कॉस AB। कितना हो गया? ये 130 हो गया, बराबर कॉस AB, मेजरमेंट कॉस AB। लेकिन हमको सवाल में क्या पूछा हुआ है? सवाल में पूछा है मेजरमेंट कॉस ACB, ये बड़ा हिस्सा पूछा है। तो पूरे दायरे में से हम ये छोटा वाला हिस्सा निकाल देंगे तो हमको कॉस ACB मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेजरमेंट कॉस ACB बराबर 360 नफ़ी ये छोटा वाला हिस्सा इसका कॉस AB, ठीक है। तो 360 नफ़ी 130 बराबर कितना मिला हमको? 230 डिग्री, यानी कि कॉस ACB कितना होगा? D बयान दुरुस्त है, 230। इसके बाद देखते हैं 7वां सवाल। एक दायरे के वित्र AB और CD, यहाँ पर एक दायरा है तो हम यहाँ पे बना लेंगे एक दायरे के वित्र। AB और CD एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर नुक्ता E पर कता करते हैं, यानी यहाँ पर अंदरूनी तौर पर जो है वो नुक्ता E पर जो है वो कता करते हैं, AB और दूसरा जो है वो CD। AE की कीमत, ये कुछ कीमतें दी गई है, यहाँ पे ED की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर ये अंदरूनी तौर पर जब मस करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर बनता है एक दायरों के वित्रों का अंदरूनी तौर पर कता करने का जो मसला है, यानी दायरे के वित्र अगर एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं, कता करते हैं, तो वहाँ पे जो बनता है मसला AE ज़रब EB बराबर ED ज़रब EC। अब हम यहाँ पर कीमत रख देंगे 5.6 ज़रब 10, और ED हमको नहीं मालूम है और CE जो है वो 8 है, तो यहाँ पर ED बराबर 5.6 ज़रब 10 बटे 8। अब यहाँ पे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यहाँ पे 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16। अब यहाँ पर ज़रब करेंगे इनको, 5 चौक 20 के सिफर, हासिल का आया 2, 5 एकम 5, 7 अशारिया 1 अदद के बाद, यानी कि ED की कीमत कितनी मिल गई हमको? अशारिया के बाद सिफर की कोई वैल्यू नहीं,
यानी कि यहाँ पर हमको ईडी की कीमत मिली ए, तो यहाँ पर बयान ए जो है वो दुरुस्त है। ठीक है, सवाल नंबर 8 देखते हैं। मुस्तकीमुल मुहित। मुस्तकीमुल मुहित 4 ज़िलई शक्ल है। इसमें जाविया ए दिया हुआ और जाविया सी। इसका मतलब जाविया ए और सी जो है वो मुकाबिल के जाविये हो जाएंगे। अगर ये 4 ज़िलई ये मुस्तकीमुल मुहित नहीं है, ए बी सी और डी, तो ये सी और ए और सी मुकाबिल के ज़िले हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जाविया ए की पैमाइश का दुगना। तो फ़र्ज़ कर लो कि मुस्तकीमुल मुहित के ज़िलों की जावियों की पैमाइश जो है वो एक्स है। तो क्या बोला गया है कि जाविया ए का 2 गुना और जाविया बी का 3 गुना के मसावी है। तो जाविया सी की पैमाइश मालूम कीजिए। अब मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये जो है वो मुतम्मिम होते हैं। तो मुतम्मिम होते हैं यानी कि कीमत 180 होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जाविया ए जमा जाविया बी बराबर 180। यहाँ पर लिखेंगे कि ये मुतम्मिम होते हैं मुस्तकीमुल मुहित के जाविये, मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। तो जाविया ए जमा जाविया सी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 180। तो 2x जमा 3x बराबर 180। यहाँ पर सवाल नंबर 8 का यहाँ पे दिया हुआ है जाविया ए की पैमाइश का दुगना। तो उल्टा हो गया था, जाविया ए की पैमाइश का दुगना यानी कि हम यहाँ पर दुगना यानी इसको ज़रीब बराबर है जाविया सी की पैमाइश का 3 गुना यानी कि 3 ज़रब जाविया सी। अब यहाँ पे ये 2 ज़रब में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा यानी 3 ज़रब जाविया सी बटे 2। यहाँ ज़रब लिख लो चाहिए समझने के लिए। अब यहाँ पे मुस्तकीमुल मुहित के मुकाबिल के जाविये जो है वो मुतम्मिम होते हैं। तो जाविया ए जमा जाविया बी बराबर 180। जाविया ए की कीमत कितनी दी गई है 3 जाविया सी बटे 2 और यहाँ पर जो है वो जाविया सी हम ऐसे ही रखेंगे, जाविया सी बराबर 180। तो यहाँ पे नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़रब कर लेंगे। 1 को 3 जाविया सी से ज़रब करेंगे वही आएगा 2 ज़रब जाविया सी यानी कि 2 जाविया सी और बटे 2 एकम 2 बराबर 180। तो 3 2 कितने हो गए 5 हो गए यानी 5 जाविया सी बराबर ये 2 ज़रब में है, तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़रब में। तो 5 जाविया सी बराबर 2 0 0 2 8 16 के 6 हासिल का 1 2 एकम 2 और 2 360। अब यहाँ पे 5 जो है वो ज़रब में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो तकसीम में हो जाएगा यानी 360 बटे 5। अब 5 सते 35, 1 बचा 10 हो गए, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमको जाविया सी कितना मिल गया यहाँ पर 72 डिग्री यानी यहाँ पर हमारा बयान बी जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद जो है वो 9वां सवाल है। एक दायरे पर नुकात ए बी सी इस तरह वाक़ है कि कॉस ए बी बराबर कॉस बी सी बराबर 120। दोनों कौसीन में बी के सिवा एक भी नुक्ता जो है वो मुश्तरक नहीं है। तो मुसल्लस ए बी सी किस किस्म का मुसल्लस है। सवाल नंबर 9 में तो यहाँ पर हम एक दायरा देखेंगे। क्या दिया हुआ है कि एक दायरे पर नुक्ता ए बी और सी है। अब यहाँ पर दिया है कि बी सी कॉस बी सी जो है वो 120 है और कॉस ए बी जो है वो 120 है। तो जाहिर सी बात है कॉस ए सी भी कितना होगा 120 होगा क्योंकि पूरा दायरा जो है 360 है 100। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा 120 होगा। अब यहाँ पे इनमें से बी के सिवा जो है वो एक भी नुक्ता मुश्तरक नहीं है। तो मुसल्लस ए बी सी क्या किस्म होगी इसकी। तो हम ये नुकात को जो है वो मिला देंगे। तो इन निकात को मिलाने के बाद यहाँ पर
क्या दिया हुआ है, ए बी सी मुसल्लस बन गया। अब देखो मुसल्लस ए बी सी में ये सब कौसी ज़ाविया है। कौसी ज़ाविया जो है वो क्या होगा, निस्फ़ है उसके ज़ाविये का, यानी 120 का आधा कितना हो गया, 60 हो गया। फिर इसका 100 आधा कितना हो गया, 60, और इसका यहाँ सामने वाले 120 का आधा क्या हो गया, 60 हो गया। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एक ही ज़ाविया लेते हैं, ज़ाविया ए बी सी। तो ज़ाविया ए बी सी क्या है, 1/2 है उसके कौसी ज़ाविये का, तो उसके सामने कौसी ज़ाविया क्या है, ए सी है। ए सी 120 है, तो इसको 1/2 करेंगे तो 2 छंग 12 यानी 60 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, 60 है। अब यहाँ पर तीनों ज़ाविये की पैमाइश अगर 60 है, यानी कि तीनों भी ज़ाविये मुतमासिल है, तो ज़िले भी मुतमासिल होंगे, तो ये क्या बनेगा हमारा, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस बनेगा। तो यहाँ पर हमारा बयान ए जो है वो दुरुस्त है कि ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। तो यहाँ पर हम कता एक्स जेड जो है वो कुत्र वाले दायरे के अंदरून में वाक़ है। यहाँ पर ये कुत्र है। यहाँ ये एक्स और जेड है। अब यहाँ पे वाई जो है वो इसके अंदरून में वाक़ है। तो अंदरून में वाक़ है तो समझ लीजिए ये यहाँ पे हमने मुसल्लस बना दिए। अब इसको हम अगर आगे करते हैं ड्रॉ, तो ये इस तरह से बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा, क्योंकि ये निस्फ़ दायरा है और निस्फ़ दायरे का जो है पैमाइश 90 होती है। तो यहाँ पे बयान हम देखते हैं एक्स वाई जेड का हादा ज़ाविया होना नामुमकिन है, तो ये बयान भी नहीं होगा, 90 है यहाँ पर। इसके बाद में एक्स वाई जेड का कायमा ज़ाविया होना नामुमकिन है, यहाँ पे भी ये बयान भी गलत है, कायमा ज़ाविया होना नामुमकिन है। एक्स वाई जेड मुनफरजा ज़ाविया है। अब यहाँ पर 90 है, तो यहाँ मुनफरजा ज़ाविया हो सकता है, तो यहाँ पे ये बयान 3 जो सही है, एक्स वाई जेड की पैमाइश से मुतालिक मुतय्यन बयान नहीं दिया जा सकता। तो हमारा जो बयान सी दुरुस्त होगा कि सिर्फ तीसरा जो बयान है वो दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। ओ मरकज़ वाले दायरे को ख़त एल पी पर मस करता है। अगर दायरे का निस्फ़ कुत्र 9 सम हो तो सवालों के जवाब लिखिए। डिस्टेंस ऑफ ओ पी, तो डिस्टेंस ऑफ ओ पी क्या है, ये निस्फ़ कुत्र है यहाँ पर, तो इसकी कीमत कितनी है, 9 सम। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ओ पी क्या होगी, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर एक, डिस्टेंस ऑफ ओ पी निस्फ़ कुत्र है, तो इसलिए इसकी कीमत भी कितनी होगी, 9 सम होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, दायरे का निस्फ़ कुत्र है। दूसरा सवाल, अगर डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू 8 हो, यानी डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू अगर 8 है, तो नुक्ता क्यू का मकाम कहाँ होगा, तो नुक्ता क्यू का मकाम दायरे के अंदरून में होगा, क्योंकि मरकज़ से दायरे तक का वाक़या जो है वो 9 है और 8 जो है वो उससे कम है। इसका मतलब जाहिर सी बात है 8 यहाँ कहीं होगा, और तो अगर यहाँ कहीं होगा तो वो दायरे के अंदर ही वाक़ होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नुक्ता क्यू जो है वो दायरे के अंदरून में होगा। सवाल नंबर 3, अगर डिस्टेंस ऑफ ओ आर यानी यहाँ पे एक कोई नुक्ता आर है, डिस्टेंस ऑफ ओ आर अगर 15 है, तो नुक्ता आर, यहाँ पे हमने आर ले लिया, नुक्ता आर ख़त एल के कितने मकाम पर हो सकता है, और वो नुक्ता पी से जो है वो कितने फासले पर होगा। तो यहाँ पर नुक्ता आर का मकाम जो है वो जाहिर सी बात है 15 है, तो दायरे के बैरून में ही वाक़ होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नुक्ता आर का मकाम दायरे के बैरून में होगा। अब यहाँ पर ओपी जो है वो उमूद है ममास पर, पीआर जो है वो ममास है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपी उमूद है पीआर पर, ममास निस्फ़ कुत्र का मसला
ममास निस्पुत्र का मसला। तो अगर ये उमूद है इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि ज़ाविया ओ पी आर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 है तो इसमें फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे मुसल्लस ओ पी आर में फिसागोरस के मसले की रूह से। फिसागोरस का मसला 90 के सामने वाला ज़िला जो है वो वित्र है, ओ आर का मुरब्बा ओ पी का मुरब्बा जमा पी आर का मुरब्बा। अब यहाँ पर ओ आर कितना दिया गया है 15, ओ पी दिया हुआ है 9 और पी आर हमको मालूम करना है। 15 का मुरब्बा 225, 9 का मुरब्बा 81 और ये पी आर स्क्वायर। 81 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, नफ़ी बन जाएगा। तो 225 नफ़ी 81, तो यहाँ पे बचेगा पी आर स्क्वायर बराबर 144। मुरब्बा हटेगा, वहाँ जाके जज़र बन जाएगा 144। किसका जज़र मुरब्बा है 12 का। तो पी आर हमको कितना मिल गया यहाँ पर 12 सम, यानी कि नुक्ता आर जो है वो नुक्ता पी से 12 सम के फासले पर होगा। तो हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे नुक्ता आर नुक्ता पी से 12 सम के फासले पर होगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है कि शक्ल में नुक्ता एम जो है वो दायरे का मरकज़ है, कता के एल दायरे का ममास है। अगर एम के बराबर 12 सम, के एल बराबर 6 जज़र 3 सम, तो दायरे का निस्पुत्र मालूम कीजिए। तो दायरे का निस्पुत्र एम एल है। अब यहाँ पर एम एल जो है वो उमूद है ममास पर, यानी कि ममास निस्पुत्र का मसला इस्तेमाल करेंगे। फिसागोरस के मसले से हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सवाल नंबर 1 हमको मालूम करना है। तो यहाँ लिखेंगे पहले के एम एल उमूद है किस पर, एल के पर, क्योंकि वो ममास है। तो यहाँ पर ममास निस्पुत्र का मसला। अब यहाँ पर ज़ाविया एम एल के कितना हो गया 90 डिग्री। 90 के सामने वाला ज़िला जो है वो वित्र होता है, यानी कि यहाँ पर फिसागोरस के मसले की रूह से। फिसागोरस का मसला है एम के का मुरब्बा एक ज़िला, फिर दूसरा ज़िला और जमा एल के स्क्वायर। एम के कितना है 12 की कुव्वत 2, एम एल स्क्वायर नहीं मालूम है, पूछा है हमको निस्पुत्र, और ये है 6 जज़र 3 का मुरब्बा। 12 का मुरब्बा यानी कि 144 एम एल स्क्वायर जमा 6 का मुरब्बा 36 जज़र 3 का मुरब्बा 3। 144 बराबर एम एल स्क्वायर जमा 36 तिया 108। 108 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी में होगा, एम एल स्क्वायर बराबर 144 नफ़ी 108। तो इसलिए एम एल स्क्वायर बराबर 36 मिलेगा। एम एल बराबर स्क्वायर हटेगा, मुरब्बा हटेगा, वहाँ जाके जर्जर बन जाएगा। तो एम एल हमको कितना मिल गया यहाँ पर 6। अब यहाँ पर एम एल क्या है, दायरे का निस्पुत्र है। तो यहाँ पे क्या होगा, सवाल का जवाब हम लिखेंगे कि दायरे का निस्पुत्र 6 होगा। ठीक है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। ज़ाविया के और ज़ाविया एम की पैमाइश मालूम कीजिए। तो अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है,
अब यहाँ पर ज़ाविया के पूछा हुआ है, तो यहाँ शक्ल में 30, तो यहाँ पर मुसल्लस नहीं लिखे हमने, मुसल्लस MLK में, ठीक है। अब यहाँ पर मुसल्लस LK MLK में, अब ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर ज़ाविया K के मुकाबिल का ज़िला क्या है, ML है, तो ML बराबर 1/2 MK, MK यानी इसका मुत्तसिला ज़िला कितना है 12, तो कितना हो गया 12 अगर रखेंगे तो 2 छंग 12, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ज़ाविया के, इसका मतलब कि 30 होगा, क्योंकि 30 के मुकाबिल का ज़िला क्या है, मुकाबिल का ज़िला है कि 1/2 उसका मुत्तसिला ज़िला। तो यहाँ पर ये लागू हो रहा है इसकी बिना पर कि ज़ाविया के क्या है, वो 30 का है, 30 डिग्री का है, तो इसलिए 30, 60, 90 के मसले के मुसल्लस के मसले का अक्स, यानी कि यहाँ पे ये 30 कैसे साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ML हमको मिला 6 सम, ठीक है, ML 6 मिला, तो वो उसका आधा है MK का, तो इसका मतलब अगर ये यानी कि उसके सामने का जो ज़ाविया है ज़ाविया के, वो 30 होगा, क्योंकि 30 के ही ज़ाविये में मुकाबिल का ज़िला बराबर होता है इसके 1/2 मुत्तसिला ज़िला के, तो इसलिए हम ये मसले का इस्तेमाल करेंगे। तो ज़ाविया के हमारे पास कितना होगा, 30 होगा। अब हमको ज़ाविया के मालूम पड़ गया, हमको M मालूम करना है, तो मुसल्लस के ज़ावियों का मजमुआ, मुसल्लस के ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है 180, इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों ज़ावियों की जमा करेंगे, ज़ाविया M जमा ज़ाविया K जमा ज़ाविया L बराबर 180। अब यहाँ ज़ाविया M हमको नहीं मालूम है, ज़ाविया K हमको मिल गया 30, और ज़ाविया L पे यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का ज़ाविया, ये भी मिल गया हमको 90 बराबर 180। तो ज़ाविया M जमा 30 और 90 कितने हो गए 120 बराबर 180, जमा बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी बन जाएगा, नफ़ी 120, तो ज़ाविया B कितना मिलेगा हमको यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दूसरे का जवाब मिल गया, M है ये बराबर B ही आ जाएगा, ज़ाविया M। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ज़ाविया M जो है वो बराबर 60 डिग्री और ज़ाविया K बराबर 30 डिग्री, तो ये हमारा दूसरे का जवाब है। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है कि O दायरे का मरकज़ है, कता AB और AC ममासी कतात है, अगर दायरे का निस्फ कुत्र जो है वो R हो और AB बराबर R, तो दिखाइए कि AB OC जो है वो मुरब्बा है। तो यहाँ पर हम अमल करेंगे कि OB और OC खींचेंगे, इसको साबित करना है कि ये क्या है हमारे पास, ये मुरब्बा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबूत में जो हमने अमल किया वो लिखेंगे कि कता OB और कता OC खींचिए। अब इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पर कि OB बराबर OC बराबर R है, क्या है ये, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है, निस्फ कुत्र। यहाँ पर मरकज़ से दायरे तक, मरकज़ से दायरे तक का वाक़या नुक्ते को मिलाने पर हासिल होने वाला कता जो है वो उसका निस्फ कुत्र होता है, और ये क्या है, एक दूसरे के मसावी है। इसके बाद AB और AC ये भी मुतमासिल है, AB ममासी कतात एक दूसरे के लिए मुतमासिल होते हैं, तो AB बराबर है AC के। यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो है वो हमारी मसावात 1 है, यहाँ लिख
देते हैं। मसावात 1 है और ये जो है वो हमारी मसावात 2 है। ममासी कतात का मसला, मसावात नंबर 2। इसके बाद दिया हुआ है कि ए बी बराबर है आर के। इस सवाल में दिया हुआ है ए बी बराबर आर दिया हुआ है। मसावात नंबर 3। अब इसके बाद में यहाँ पर ए बी ओ सी में, यानी ये हमको जो साबित करना है कि मुरब्बा है, हम वो लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी ओ सी में। अब देखो यहाँ पर 1, 2 और 3 की बिना पर अगर देखें तो ए बी और ए सी एक दूसरे के बराबर है। ए बी बराबर है आर के, यानी कि ए सी बराबर भी होगा आर के। और अगर ये दोनों आर है, ये भी आर है, यानी सब एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मसावात 1, 2 और 3 की बिना पर ओ बी बराबर है ओ सी बराबर है ए सी बराबर है ए बी बराबर आर के। ठीक है, तो इसलिए ए बी ओ सी क्या है, मुअय्यन है। यहाँ पर तारीफ़ के मुताबिक ए बी ओ सी मुअय्यन है, क्योंकि इसके चारों भी ज़िले मुतमासिल बता रहा है यहाँ पर। लेकिन ममास निस्कुत्र मसले की बिना पर ज़ाविया ओ बी ए ममास पर उमूद है और ज़ाविया ओ सी ए ये भी ममास पर उमूद है। इसका मतलब ये 90 के होंगे। तो अगर ये 90 के होंगे, इसका मतलब ये है कि ये मुरब्बा होंगे, क्योंकि इसका हर ज़ाविया जो है वो 90 का होता है मुरब्बा का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ाविया ओ बी ए बराबर 90 डिग्री। क्यों? ममास निस्पुत्र मसला, इसकी बिना पर। ठीक है, तो अगर ये 90 है तो मुअय्यन का अगर एक ज़ाविया 90 हो तो वो क्या होता है, मुरब्बा होता है। तो मुअय्यन का एक ज़ाविया कायमा हो तो वो मुरब्बा होता है। तो इसलिए ए बी ओ सी क्या है, मुरब्बा है। हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है कि ए बी सी डी जो है वो मुतवाज़िल अज़ला है। ये टी मरकज़ वाले दायरे के गिर्द हायत है, यानी कि मुतवाज़िल अज़ला के दरमियान में है, यानी ज़रबतुल अज़ला के दायरे को मस करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ज़रबतुल अज़ला के दायरे को जो है वो मस कर रहे हैं। नुकात ई एफ जी और एच तमासी नुकात है, यानी जिस नुक्ते पर दायरे को वो मस कर रहा है वो नुकात जो है वो ई एफ जी एच है, जिसको हम तमासी नुक्ता कहते हैं। यहाँ पर ई बी की कीमत दी गई है, ए ई की कीमत दी गई है और हमको ए डी की कीमत मालूम करना है। तो हम देखते हैं हल इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे कि बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ममासी कतात की लंबाई जो है वो मसावी होती है। तो अगर ये बैरूनी कतात, ये ममास है, यहाँ से हमारा ये एक ममास हो गया, ये दूसरा ममास हो गया, फिर यहाँ से ये एक ममास, यहाँ से एक ममास, यानी इस तरह से ये सारे जो ममास यहाँ से खींचे जा रहे हैं वो क्या है, एक दूसरे के मुतमासिल है। तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे कि बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ममासी कतात की लंबाई
मसावी होती है। ठीक है, यानी कि AE बराबर होगा AH के। यहाँ पे ये AE, ये ममासी कतात है, यहाँ पर मस कर रहा है, फिर यहाँ से ये ममासी कतात है। अब यहाँ पर अगर AE 4.5 है तो AH भी कितना होगा, 4.5 होगा। इसी तरह से दूसरा हम लिख सकते हैं, यहाँ पर BE मुतमासिल है BF के, ये भी ममासी कतात है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BE बराबर BF बराबर। अब BF की कीमत कितनी दी गई है, या EB की कीमत कितनी दी गई है, 5.5, यानी BF भी कितना होगा, यहाँ पर 5.5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि DH और DG भी ममासी कतात है और GC और FC भी ममासी कतात है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि अब यहाँ पे ऊपर जो है वो कीमत दी गई थी तो हमने कीमत लिख दिए। तो अब दूसरी जो ममासी कतात है हम उसकी जगह पे फ़र्ज़ कर लेंगे कि DH बराबर DG बराबर क्या है, X है, और दूसरी जानिब जो है वो CF बराबर CG बराबर Y है। ठीक है, तो ये ममासी कतात है, इतने सारे ये सब के सब। तो ये ममासी कतात बैरूनी नुक्ते से खींचेगा, ममासी कतात मुतमासिल होते, तो ये सब एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। यहाँ पर 2 की कीमत लिखी गई थी तो हमने कीमत लिख दिए, इसकी कीमत हमारे पास नहीं दी गई थी, हमने उसको फ़र्ज़ कर लिए। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं इसके। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है, ये सवाल में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ABCD मुतवाज़िल अज़ला है। मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, तो इसलिए AB बराबर होगा CD के। अब यहाँ पर ये AB और ये दूसरा जो है वो CD। अब ये AB के 2 छोटे छोटे हिस्से हैं, AE और EB, तो हम एक AB की जगह पे लिख सकते हैं AE जमा EB, और CD की जगह पे हम लिख सकते हैं DG और GC DG जमा GC या CG। अब हम क्या करेंगे, कीमत लग देंगे। AE कितना है, 4.5 है। इसके बाद EB कितना है या BF कितना है, 5.5 है, इसकी जगह लिख दिए, बराबर DG कितना है, X है, और CG कितना है, Y है। अब दोनों को जमा करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 5 और 5 10 के सिफर, हासिल का 1, 5 4 9 10। अशारिये के बाद सिफर की कोई वैल्यू नहीं रहती, यानी कि हमको क्या मिलेगा, X जमा Y बराबर 10। ये हमको मिल गई मसावात नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हमको मसावात 1 मिली, यानी कि मसावात 2 भी मिलेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं तो हमने AB और CD तो लिख दिए, दूसरा हम लिखेंगे AD और EC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD बराबर है EC के। अब AD के भी हम देख रहे हैं 2 छोटे छोटे हिस्से हैं, AH जमा HD, और EC के भी हिस्से हैं BF जमा FC, अब यहाँ पे AH कितना दिया हुआ है, 4.5 है, और HD कितना दिया हुआ है, यानी कि DH और HD एक ही है, X है, तो हमने यहाँ पर X लिख दिए। BF कितना दिया हुआ है, BF है 5.5, हमने यहाँ लिखे 5.5, और FC या CF कितना दिया हुआ है, Y दिया हुआ है। तो यहाँ पर X, इसको नफ़ी Y को यहाँ लाएंगे तो नफ़ी Y हो जाएगा, बराबर किस तरफ 5.5 है, नफ़ी 4.5, तो यहाँ पे हमको मिलेगा X नफ़ी Y बराबर 5.5 में से 4.5 गया तो 1.0 बचा, यानी कि 1। मसावात नंबर 2। अब मसावात 1 और 2, अलामत 1 में नफ़ी 1 में जमा है, यानी क्या करेंगे हम, मसावात 1 और 2 की जमा कर देंगे। X जमा Y बराबर 10 और X नफ़ी Y बराबर 1, मसावात नंबर 2।
अब यहाँ पर लिखेंगे हम मसावात 1 और 2 की जमा करने पर। अब यहाँ पे जमा नफ़ी y कट गया, क्या बचा 2x बराबर 11, x बराबर 11/2, 2 पंजे 10, आशारिया लगाएंगे, एक सिफर बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, x बराबर क्या मिला हमको 5.5। अब हमको यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, AD पूछा हुआ है। AD के दो हिस्से कौन से हैं, AH जमा HD, ठीक है। तो यहाँ पर AD बराबर AH कितना है हमारा 4.5 है, और HD हमारा क्या है x था, x की कीमत कितनी आ गई हमारे पास 5.5। तो यहाँ पर हमको AD की कीमत कितनी मिल जाएगी 10। तो इस तरह से हमको AD पूछा गया था। सवाल नंबर 6 देखते हैं। शक्ल में दिखाया गया है कि n मरकज़ वाला दायरा m मरकज़ वाले दायरे को जो है वो नुक्ता T पर अंदरूनी तौर पर मस करता है। बड़े दायरे का निस्पुत्र छोटे दायरे के निस्पुत्र के नुक्ता S पर मस करता है। अगर बड़े और छोटे दायरों के निस्पुत्र बिलतरतीब 9 सम और 2.5 सम हो तो झेल के सवालों के जवाब मालूम कीजिए और इन पर से इसकी निस्बत मालूम कीजिए और ये सवाल के जवाब, यानी पहले हम इसको हल करेंगे तीनों को, उसके बाद हम ये मालूम करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब बड़े दायरे का निस्पुत्र दिया गया है, हम अमल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n और t को मिला देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे mr और mt दायरे बड़े दायरे के निस्पुत्र हो गए, यानी कि दोनों की कीमत कितनी होगी 9 सम होगी। और यहाँ पर जो है वो ns जो है वो उम्मीद है इस पर ममास rm पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बड़े दायरे का निस्पुत्र, बड़े दायरे का निस्पुत्र 9 सम है। बड़े दायरे का निस्पुत्र क्या है, मरकज़ से दायरे तक का नुकात को मिलाने वाला कतई ख़त। तो ये MT है और MR है, यानी कि MR और MT कितना होगा यहाँ पर, MR बराबर MT बराबर 9 सम। इसी तरह से छोटे दायरे का निस्पुत्र क्या है, छोटे दायरे का निस्पुत्र कितना दिया हुआ है 2.5 सम है। अब छोटे दायरे का निस्पुत्र क्या है, यहाँ पर NS है और NT है। देखो ये मरकज़ से दायरे पर, यहाँ मरकज़ से यहाँ पर दायरे पर वाक़ई, तो यानी यहाँ पर इसके निस्पुत्र क्या है, तो इसलिए यहाँ पर NS बराबर NT बराबर 2.5 सम, ठीक है। अब यहाँ पर मस करने वाले दायरों का मसला, यानी कि M N T एक ही लाइन में है, एक ही ख़त पर है। तो यहाँ पर इसके जो दो हिस्से दिए गए हम इनकी जमा कर सकते हैं। तो पहला सवाल हमको क्या पूछा हुआ है यहाँ पर कि MT मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पर पहले MT मालूम करें। तो यहाँ पर MT मालूम करने के लिए पहला सवाल हमारा हल हो गया। MT की कीमत हमको 9 सम मिल गई, यहाँ पर निस्पुत्र है वो भी। तो अब हम दूसरे सवाल पे आएंगे अपने। दूसरा सवाल हमारा क्या है, MN है। तो MN मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि M N और T जो है वो एक ही ख़त पर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि MT बराबर MN जमा NT, ठीक है। इसके दो छोटे छोटे हिस्से। अब MT की कीमत सवाल में दी गई है 9 सम और MN की कीमत दी गई है कि सवाल में नहीं मालूम है, पूछा है हमको। और NT की कीमत कितनी दी गई है 2.5 सम। तो यहाँ पर आगे हम मालूम करेंगे, इसलिए MN
बराबर 2.5 को उस तरफ ले जाएंगे तो नफ़ी 2.5 सम आएगा। तो 9 में से 2.5 नफ़ी करें तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर mn बराबर 6.5 सम। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 हो गया और ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, NSM मालूम कीजिए। NSM, तो देखो NSM 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि यहाँ पर जो ममास निस्पुत्र का मसला है, ये निस्पुत्र जो है वो इस ममास पर उमूद है। अगर उमूद है तो यानी 90 डिग्री का जाविया बना रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ममास निस्पुत्र का मसला, यानी कि NS जो है वो उमूद है किस पर, SM पर भी लिख सकते हैं और MR पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, SM पर। तो इसलिए यहाँ पर जाविया NSM कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर SMN 90 डिग्री होगा तो हम ये मुसल्लस में जो है वो फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुसल्लस MSN में, यानी ये जो छोटा है, क्योंकि यहाँ पर हमको MS और SR मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम MSN में लिखेंगे फिसागोरस के मसले की रूह से। तो हमारे पास फिसागोरस का मसला क्या है, फिसागोरस का मसला है हमारे पास 90 के सामने वाला ज़िला जो है वो वित्र होता है, यानी कि यहाँ पर MN क्या होगा, वित्र होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे MN का मुरब्बा बराबर एक ज़िला उसका क्या होगा, एक ज़िला होगा MS का मुरब्बा और दूसरा ज़िला होगा NS का मुरब्बा। MN की कीमत कितनी दी गई है, 6.5 सम, यानी 6.5 का मुरब्बा बराबर MS की कीमत हमको नहीं मालूम है और NS की कीमत कितनी है हमारे पास, NS की कीमत है हमारे पास 2.5 सम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.5 का मुरब्बा। अब यहाँ पे 65 का मुरब्बा यानी कितना होगा, तो हम यहाँ पे इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको लेकर MS स्क्वायर हमको मालूम करना है। 2.5 बराबर किस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, नफ़ी में आ जाएगा। तो नफ़ी 2.5 का मुरब्बा। तो इतना ज़र्ब करने से अच्छा है हम क्या करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे A स्क्वायर नफ़ी B स्क्वायर का, यानी एक बार इसको जमा में लिखेंगे और एक बार इसको नफ़ी में लिखेंगे, या आप चाहे तो डायरेक्ट उसको ज़र्ब भी कर सकते हैं, 65 का मुरब्बा और 25 का मुरब्बा करके। तो MS का मुरब्बा बराबर इसको जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 9.0 और ज़र्ब इसको नफ़ी करेंगे तो मिलेगा 4.0। अब यहाँ MS स्क्वायर बराबर अशारिया के बाद सिफर की कोई वैल्यू नहीं रहती, यानी 9 चौक 36। मुरब्बा हटेगा, वहाँ जाके जज़र बनेगा। 36 किसका जज़ुल मुरब्बा है, 6 का। तो MS बराबर कितना मिला हमको, 6 सम। तो यहाँ पे हमको MS की कीमत मिल गई। अब हमको क्या मालूम करना है, SR। SR जो है वो ये हिस्सा है। तो SR मालूम करने के लिए हम लिख सकते हैं कि MSR जो है वो एक ही ख़त पर है। तो यहाँ लिखेंगे MSR, यानी एक ही ख़त पर है। तो इसका मतलब ये है कि MR बराबर क्या होगा, MS जमा SR। MR कितना दिया हुआ है हमारे पास, MR की कीमत है हमारे पास 9 यहाँ पर, और MS की कीमत हमको मिली 6 और SR हमको नहीं मालूम है। तो इसलिए SR बराबर यहाँ पे जमा 6 बराबर किस तरफ गया तो नफ़ी 6। तो इसलिए SR बराबर क्या मिला हमको, 9 में से 6 गया बचा 3। अब हमको क्या पूछा, इसकी निस्बत पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे MS निस्बत SR। अब यहाँ पे MS निस्बत SR का क्या मतलब है, MS बटे SR। अब MS हमको कितना मिला, MS हमारे पास है 6 और SR हमारे पास कितना है 3, यानी कि 6 बटे 3। तो 3 दूनी 6, यानी कि MS निस्बत SR बराबर कितना होगा,
2 निस्बत 1। तो ये हमारा जवाब है। लास्ट में हम सब एक साथ जवाब लिख देंगे। पहला सवाल है हमारा MT बराबर 9 सम। दूसरा सवाल है हमारा MN हमको मिला 6.5 सम। और इसके बाद तीसरा सवाल है ज़ाविया NSM हमको मिला 90 डिग्री। और आखिरी में हमको कहा गया था कि MS निस्बत SR मालूम कीजिए, वो हमने मालूम किया 2 निस्बत 1। तो इस तरह से हमको जवाब लास्ट में लिखना है। सवाल नंबर 7 में है हमको अमली काम करना है। अमली काम में दिया हुआ है कि X और Y मरकज़ वाले दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर नुक्ता Z पर मस करते हैं। नुक्ता Z से जो है वो गुजरने वाले काते ख़त इन दायरों को नुक्ता A और B पर कता करते हैं। तो साबित कीजिए कि XA और जो है वो YB मुतवाज़ी है। इसके लिए दिए हुए खाली जगह को पूर्ण करके सबूत मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल दिया हुआ है कता XZ और डैश खींचिए, यानी कि दूसरा जो है कता YZ खींचिए। जो डॉटेड है वो हमने खींचा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि YZ कता YZ खींचना है हमको। सबूत मस करने वाले दायरों के मसले की बिना पर नुकात XYZ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मस करने वाले दायरों की मसले की बिना पर XYZ क्या है, हम खत्ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम खत्ती। अब इसके बाद में दिया हुआ है मुतकाबला ज़ाविया XZW XZA। इसका मुतकाबला ज़ाविया क्या होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा, क्या होगा BZY। तो इसका मुतकाबला ज़ाविया हम क्या लिखेंगे, ज़ाविया BZ और Y। मुतकाबला यानी सामने वाला ज़ाविया। अब इसके बाद में दिया हुआ है कि XA मुतमासिल है XZ के। ठीक है, तो किस बिना पर मुतमासिल है, यहाँ पे मरकज़ से दायरे तक का वाक़या यानी निस्पुत्र है। तो यहाँ लिखेंगे एक ही दायरे के निस्पुत्र, एक ही दायरे के निस्पुत्र। अब इसके बाद में सवाल दिया हुआ है XAZ किसके बराबर है। तो XAZ जो है वो XAZ बराबर है XZA के। ठीक है, ये ज़ाविया और दूसरा जो है वो ये ज़ाविया बराबर होंगे A के। तो ये मुतसावी साकिन मुसल्लस के मसले की बिना पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ज़ाविया XZA, ये दोनों ज़ाविये जो है वो मुतमासिल है। इसके बाद में दिया हुआ है कि YB मुतमासिल है किसके, तो YB मुतमासिल है यहाँ पर YZ के। ठीक है, ये एक दूसरा मुसल्लस है, तो ये भी मुतमासिल होंगे, दायरे का निस्पुत्र है ये भी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कता YZ के। यहाँ पर भी लिखेंगे एक ही दायरे के निस्पुत्र। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि BZY बराबर A। तो ये भी मुतसावी साकिन मुसल्लस के, यानी कि अगर यहाँ पर BZY ये मुतमासिल है तो इसका दूसरा ये B मुतमासिल होगा मुतसावी साकिन मुसल्लस के बिना पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे YBZ और यहाँ पे सेम वजह लिखेंगे मुतसावी साकिन मुसल्लस का मसला। अब 1, 2 और 3 की बिना पर क्या होगा, XAZ जो है वो मुतमासिल होगा ज़ाविया YBZ के। ठीक है, सब एक दूसरे के मुतमासिल है, तो यहाँ पे ये दोनों मुतमासिल होंगे। अगर ये मुतमासिल है यानी कि मुतबादला ज़ाविया है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे। तो यही हमको साबित करना था, क्योंकि जो मुतबादला ज़ाविया यानी कि XAZ जो यहाँ पे Z बन रहा है, इसके ऊपर जो ज़ाविया बनता है, तो वो जो ख़त होते हैं उसके सामने मुतबादला ज़ाविया की आजमाइश की बिना पर वो एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पे हम वजह लिखेंगे मुतवाज़ी
खुतूत के लिए मुतबादला ज़ावियों की आजमाइश। तो इस तरह से ये जो है वो मुतमासिल होंगे। अगर इनके ज़ाविये मुतमासिल है तो इस पे बनने वाला जो ख़त है वो एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं।